भोजपुरी के बाद अब मगही को अश्लील बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दौर शुरू किया जा रहा है। तो अब वैसे जागरूक लोगों को आगे आने की जरूरत है कि भोजपुरी को जिस प्रकार से अश्लीलता के साथ पेश किया जा रहा है, तो मगही को भी अश्लीलता के साथ लोगों के बीच पेश नहीं किया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दिनों एक गाना जो है बहुत ही यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। एक के साथ पढ़नी कखा गघा गे, ससुरा बना के भिख मंगा भेजा दे लेगे, इस तरह के कुछ मगही गीत को गाया गया है गायकों के द्वारा और यूट्यूब पर एक ट्रेंड कर रहा है। यह 8 से 9 मिलियन लोगों ने देखा है। तो इस प्रकार से मगही को भी दूषित न हो, तो मगही प्रेमियों को आगे आकर इसका विरोध भी करना चाहिए। मैं उन गायकों का विरोध नहीं कर रहा हूं जिन्होंने गाया, मैं उन लोगों का जिन्होंने इस गाना को लिखा, मैं उनका भी विरोध नहीं कर रहा हूं। आखिर मैं विरोध किसका कर रहा हूं, वीडियो को आगे भी हम बताएंगे। लेकिन वही मैं बता दूं कि खेसारी लाल यादव का भी एक भोजपुरी में गाना है, बाबू आओ ना, बाबू आओ ना। यह 24 घंटा में इतना ट्रेंड हो गया यूट्यूब पर कि अलग चैनल वाले भी इसको अपने ढंग से मिक्स करके डालना शुरू कर दिया। और अब इनका एक मैंने देखा यूट्यूब पर, तो एक यूट्यूब चैनल पर 15 मिलियन से भी ज्यादा एक हफ्ते में इसका ट्रेंडिंग हो गया। तो यह 2-3 गाने जो है काफी ट्रेंडिंग के रूप में चल रहे हैं। तो आखिर इसका दोषी कौन है, इस पर हम चर्चा आज करेंगे। देखिए किस प्रकार से इस तरह के गाने चल रहे हैं, आपको तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर दोषी हम हैं, आप हैं, वो है, कौन है। और दूषित अब भोजपुरी के बाद मगही को करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो मगही को भी दूषित नहीं हो, मगही को भी अश्लीलता से पेश परोसा नहीं जाए, इसके लिए जागरूक लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना होगा और विरोध करना होगा कि इस तरह से भाव पेश नहीं किया जाए, अश्लीलता को सामने नहीं लाया जाए। फिलहाल मैं औपचारिक रूप से अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुनील बॉबी है और आज इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। खबर नहीं बल्कि यह खास विमर्श कह सकते हैं इसको। एक गाना जो है इस समय यूट्यूब पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उसको डाउनलोड करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी दिखाया जा रहा है तो ऑडियो, लेकिन उसको वीडियो भी बनाया गया है। ऑडियो वीडियो दोनों ट्रेंड हो रहे हैं और 8 से 10 मिलियन उसका माने व्यू बताया जा रहा है, देखा गया, ट्रेंडिंग पर यूट्यूब पर चल रहा है। और मत कहिए व्हाट्सएप पर तो धड़ल्ले से प्रवाहित हो रहे हैं। लग रहा है कि गंगा सावन में यह इस तरह के आना चाहिए बाबा के गीत को, तो यह गाने मगही में गाया गया है। अब किसने गाया है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, किसने लिखा है इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। उस गाने का हम ट्रेंडिंग बता देते हैं कि किस बात पर वह ट्रेंड हो रहा है और उसका हेडिंग जो है, टाइटल जो है क्या है। एक के साथ पढ़नी कखा गघा गे, कखा गघा अंगा गे, ससुरा बना के भेज दिला भिख मंगा गे। तो इस तरह से मगही में एक के साथ पढ़नी कखा गघा अंगा गे, गेनी ससुरा बना के भिख मंगा गे। और इस तरह से उसमें बताया गया है, इस तरह से जो मैंने वीडियो देखा, वीडियो में जो वाचन था, जो डायलॉग था, एक प्रेमी जो है वह सड़कों पर भीख मांग रहा है और भीख मांगते के क्रम में जो उस लड़की जिससे वह प्यार करता था, वह लड़की मोटरसाइकिल पर दूसरे के साथ बैठकर आती है, जिसको देखने के बाद वह प्रेमिका बोलती है कि यह तो हमारा वह प्रेमी लभरवे है। जिसके बाद में वह भी उससे भीख मांगता है और उसके बाद गाना स्टार्ट हो जाता है। एक के साथ पढ़नी काका गगा अंगा गे और गेनी ससुरा बना के भीख मंगा गे। अब इसका क्या मकसद है, इस प्रकार से बदनाम करने की पहल मगही को भी किया जा रहा है, अश्लीलता मगही में भी परोसने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से इतना अच्छा भोजपुरी बात है, भोजपुरी भाषा है, भोजपुरी बोली अच्छी लगती है और कुछ लोगों ने
कुछ लोगों ने क्या, हम और आप लोगों ने मिलकर इसको अश्लीलता के तौर पर परोस दिया है देश के सामने, दुनिया के सामने। खैर जो भी हो, दोषी आखिर कौन है? इधर देखिए खेसारी लाल यादव का भी एक गाना ट्रेंडिंग हो रहा है, लगातार व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। 15 से 20 मिलियन व्यूअर्स हो गया है मात्र एक हफ्ता में। खेसारी लाल का है वह गाना बाबू आओ ना, उनका आप जानते हैं खेसारी लाल जी का। मैं उनका विरोध नहीं, उनके एक्टिंग का विरोध नहीं, उनके गीत गाने का विरोध नहीं, तमाम चीजों में वह निपुण है, सुपरस्टार है भोजपुरी के। लिखे हैं, जो लिखा है वह भी दोषी नहीं है। यानी कि मार्केट में वही सामान बिकता है जिसकी मांग होती है, मार्केट में वही सामान बनता है, बाजार में दुकान में वही सामान रखा जाता है जो पब्लिक की मांग होती है। चाहे वह भोजपुरी की बात हो या मगही की बात हो, गाना भी वही लेखक लिखेंगे जिस तरह की गाना की मांग मार्केट में हो, ट्रेंडिंग में चलना शुरू हो जाए। और गायक भी उसी गाना को गाना चाहेंगे कि रातों रात वो सुपरस्टार हो जाए, सुपरस्टार गायकों में उनका नाम आ जाए। तो आखिर उस तरह का गाना क्यों लिखा गया, उस तरह के गाना क्यों गाए गए? क्योंकि हम उसको पसंद करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं, और एक तरफ आवाज उठाते हैं कि भोजपुरी अश्लीलता है, भोजपुरी अश्लीलता है। आप कहते हैं कि भोजपुरी गाने को अपने घर परिवार के साथ बैठकर नहीं सुना जा सकता है, घर परिवार में उसके वीडियो को नहीं देखा जा सकता है, तो आप इतना मिलियन व्यू क्यों देते हैं? यानी कि हम और आप दोषी हैं, ना तो गायक दोषी हैं और नहीं लिखने वाला दोषी है। दोषी कौन है? हम और आप हैं। जब अश्लीलता की बातें करते हैं तो वैसे चीज को हम देखा ही करते हैं। क्यों देखते हैं? तो वह बनाएगा ही, वो गाएगा ही। अगर जिस प्रकार से, अगर मान लीजिए कि तंबाकू खाना पीना अगर गलत है तो उसका यूज करने वाला भी गलत है। अगर मान लीजिए कि सिगरेट पीना हानिकारक है तो कंपनियां बना रही है, उनका अगर मार्केट में नहीं बिकेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब वो बन रहा है और हम आप खरीदते हैं, उसका प्रयोग यूज करते हैं और उसका बढ़ते जा रहा है, तो उस बनाने वाला दोषी नहीं है, यूज करने वाला दोषी है। अगर वो सिगरेट नहीं पिएंगे लोग तो वह जो कंपनी बनाएगी, दुकानदार उसको लाएगा नहीं, और दुकानदार फिर देगा नहीं, कहेगा कि वो खरीदारी नहीं हो रही है, आपका माल पहले ही हम लाए हैं जो बिका नहीं है। उसी प्रकार से अगर इस तरह से अश्लील गाना निकलते हैं, अगर हम और आप नहीं देखते हैं तो निश्चित तौर पर वैसे गानों से परहेज किया जाएगा। लेकिन सीधा सीधा हम लोग दोषी किसको ठहराते हैं? गाने वाले को दोषी ठहरा देते हैं, उसमें रोल करने वाले एक्टर को दोषी ठहरा देते हैं, और लिखने वाले लेखक को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन मेरे सोच से न तो गाने वाला दोषी है, न लिखने वाला दोषी है, न एक्टिंग करने वाला दोषी है, दोषी है हम और आप। अगर भोजपुरी गाना, इस तरह का जो भोजपुरी गाना गाया है, इस तरह का कका गगा वाला जो मगही गीत गाया गया है, अगर सही है तो अपने घर में पूरे परिवार के साथ बैठकर क्यों नहीं देखते हैं? दीजिए आप सवाल का जवाब, बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है। अगर नहीं है तो कम से कम भोजपुरी में जिस प्रकार से अश्लीलता बढ़ी है और आज उसका विरोध हो रहा है, तो यह शुरुआती दौर है। अगर मगही में इस तरह के गीत और गाने गाए जाएंगे तो मगही को भी अश्लीलता के साथ देश के सामने परोसने का काम किया जाएगा। तो तमाम मगही और भोजपुरी के जो लोग हैं वह इस तरह का गाना ना देखें। गाना को मनोबल देखकर मनोबल गायकों का मत बढ़ाएं, लेखकों को मत बढ़ाएं। जब इस तरह का गाना आप नहीं देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह के कोई गाना लिखेगा नहीं। बहुत सारी इसमें मैंने गानों को लिखा है कि इस तरह के गाना ट्रेंडिंग में चल रहे, 9 मिलियन 10 मिलियन चलते हैं। आपका क्या विचार है? इस तरह का गाना बनना चाहिए, लोगों को लिखना चाहिए, गायकों को गाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए? क्या आपका विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लेकिन मगही को भी कम से कम अश्लीलता से जो परोसे जाने की कोशिश की जा रही है उसको बचाने का हरदम प्रयास करें। इस तरह के मैं उसका पोस्टर कहीं पर वीडियो में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से उस तरह का है गाना, आप जाकर सुन सकते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स तो हैं जो भोजपुरी और इस तरह के गाने नहीं सुना करते, तो कम से कम एक बार सुनिए और कम से कम उसका विरोध के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल फिर मिलते हैं मगही और भोजपुरी के गानों पर विश्लेषण के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।